तो आज का लेक्चर जो 2 है गिटार पे, वो है हमारा म्यूज़िक थ्योरी के ऊपर। तो म्यूज़िक थ्योरी सबको आनी ही चाहिए। गिटार आप ठीक है, पहले दूसरे दिन लिया है, थोड़ा बजा लिया गिटार, लेकिन आपको म्यूज़िक थ्योरी आनी चाहिए, तभी आप एक अच्छे गिटारिस्ट म्यूजिशियन बन सकते हैं। तो अगर मैं पूछूं कि संगीत में कितने सुर होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? बहुत लोग ये बोलेंगे कि अरे यही सारे गा मा पा जो होते हैं 7 सुर होते हैं, बट रियल में ऐसा नहीं है। रियल में ये है कि जो सुर होते हैं, ये हम उसको नोट्स बोलते हैं, वो 7 नहीं, वो 12 नोट्स हैं। ओके, अब आप सोच रहे हैं कि 12 कहाँ से नोट्स आ गए, तो इसको मैं करके दिखाता हूँ आपको। पहले जो बेसिक जो कॉन्सेप्ट है, ये जो नोट्स होते हैं, ठीक है, आपने सुना है कि जो सारे गा पा हैं वो है नेचुरल नोट्स हैं, उसको हम बोलेंगे नेचुरल नोट्स या नेचुरल सुर। उसके बाद फिर होते हैं एक्सीडेंटल, जैसे नाम से लग रहा है एक्सीडेंटल, ये एक्सीडेंटल नोट्स हैं। ये नेचुरल नोट्स होते हैं, वो 7 होते हैं, जिसको आप सारे गा मा पा बोलते हैं, और ये एक्सीडेंटल नोट 5 है। ठीक है, अब हम कहानी शुरू करते हैं। ये नोट्स, ये 5 एक्सीडेंटल नोट आते कहाँ से, और ये नेचुरल नोट्स है वो होते कैसे हैं? तो हम जो बेसिक सा ही है, एक कोई भी मेजर स्केल हम ले लेते हैं। ये अभी स्केल वाली चीज़ें आपको थोड़ी बाद में समझ में आएगी, लेकिन हम स्टार्ट करते हैं। सी, जो बेसिकली सारे गा पा होता है, वो सी डी ई एफ जी ए, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद ये सी रिपीट हो जाता है। तो ये बेसिकली हमारा क्या है, ये सारे गा मा पा पूरा ये है 700, और ये सी लिखता है कि ये रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब मैं बताता हूँ कि एक्सीडेंटल नोट इसमें कहाँ पे हैं और कैसे आते हैं। तो देखिए, जो सी है उसके बाद हमारा आता है, यहाँ पे आएगा सी शार्प, एक हो गया, सी शार्प हो गया। डी के बाद क्या आएगा, डी शार्प आएगा, और ई और एफ के बीच में कुछ नहीं आता इसको, ई शार्प या कुछ ऐसी चीज़ होती नहीं है, तो ई एफ नॉर्मल हुआ। एफ और जी के बीच में आता है एफ शार्प, और जी और ए के बीच में आता है जी शार्प, ए और बी के बाद बीच में आता है ए शार्प, और बी और सी के बीच में कुछ नहीं आता। तो आप देखिए कितने नोट एक्स्ट्रा हुए, 1 2 3 4 5, ये 5 ही हमारे एक्सीडेंटल नोट है। तो आप सारे यहाँ पर ई हो गया। अभी आपको गिटार से मैं दिखा देता हूँ, ये गिटार है। पहले लेक्चर में मैंने आपको बताया था ना कि ये जो स्ट्रिंग है कौन सी है, ये ई है, ये बी है, बी फॉर बॉय। मैंने आपको बताया था कि जैसे ये गिटार है, तो अगर मैं इसको दबा दूंगा, ये वाले ये फ्रेट दबा दूंगा, तो आवाज़ जो आएगी वो आएगी सी की आएगी। तो अब ये सी बन गया, ये सी बन जाएगा। इसको आप दबा के ये दबाएंगे यहाँ से म्यूजिक से, इसको दबाने के बाद इसको पकड़ूंगा तो मेरा मोबाइल रिकॉर्डिंग नहीं हो पाएगी, इसलिए मैं बता रहा। इसको दबा के एक लेफ्ट हैंड से फिंगर से इसको दबाएंगे, फिर यहाँ से ये प्ले करेंगे इधर से, तो ये सी कॉर्ड बन जाएगा एक फ्रेट दबा के। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था आपको, सी आता है, सी के बाद क्या आ रहा है, सी के बाद क्या आ रहा है, डी आ रहा है। मैं अगर सी सारे गाँव पर बजाना चाह रहा हूँ तो कैसे बजेगा, आप देखिए इसको, सारे गाँव पा में, तो ये इसको दबा के आप बजाइएगा वहाँ पे। इसको दबाया आपने, फिर वहाँ हो जाए तो ये सा की आवाज़ आएगी, फिर एक फ्रेट आपको छोड़ देना। ये अगर आप फ्रेट छोड़ोगे यहाँ पे आओगे तो ये डायरेक्ट हम बोलते हैं ये डी पे आ गए। ये हो गया सी डी, डी के बाद ई पे आने की, देखिए यहाँ पे क्या लिखा, इसको पढ़िए आप, सी डी ई एफ जी ए बी सी, इसको भी जल्दी से याद कर लीजिए, सी डी ई एफ जी ए बी। ठीक है, इसको दबाया और बजाया तो सी। ठीक है, फिर डी के लिए क्या किया, इसको मतलब ये छोड़ के हमें पूरा ही छोड़ना पड़ता है, इसको हम बोलते हैं होल बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से आपने एक छोड़ के इस पर आ गया अल्टरनेट, उसको हमने डी बोला, इसको दबाएंगे तो बनेगा डी। ठीक है, फिर उसके बाद क्या बजाना है, आपने देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, सी डी के बाद ई आया, तो सी
ये डी हुआ, ये हमारा ई हुआ, ठीक है। ये जो गोला वाला बनाना है ई का सिंबल हो गया, ये ई हो गया, ठीक है। उसके बाद जो एफ़ का होगा ना, आप सोचोगे कि एफ़ यहाँ से यहाँ पे है, नहीं एफ़ लेकिन यहाँ पे नहीं है, एफ़ ये है, ठीक है। जैसे आप देख रहे हो एफ़ के बीच में कुछ नहीं आ रहा है ना, ई और एफ़ के बीच में, तो ये ई और एफ़ जो हमारा ये ई हो गया, ये ई है और ये एफ़ है, ठीक है। तो सारे यहाँ पर मैं आपको बजा के दिखाता हूँ अभी, लेकिन उसके लिए मोबाइल का थोड़ा एडजस्ट करके दिखाते हैं आपको। ये ई हो गया, ये एफ़ हो गया, फिर एफ़ और उसके बीच में हमारा क्या है, एक शार्प है तो ये शार्प हो जाता है एफ़ और जी के बीच में। फिर ये जी और हमारे ए के बीच में जी शार्प ये हुआ, ये ए है। फिर ए और बी के बीच में ये बी है, ए और बी के बीच में ये बी, ए शार्प ये हुआ। फिर बी और आप सोचोगे सी कहाँ पे होगा, बी और सी के बीच देखिए कुछ शार्प है, कुछ नहीं है ना, तो बी के बाद जस्ट सी आएगा, ये सी है, ठीक है। तो बस हमारा सारे गाँव बजाना होता है। आप कैसे बजाओगे, इसको दबा दिए से पहले ये वाला सेकंड स्ट्रिंग, क्योंकि ये बी की, तो दबाने के बाद सी बन गया, शी, ठीक है। सा, फिर बनेगा रे, इसको दबाने के बाद फिर गा, फिर ये इसमें स्किप नहीं होगा, ठीक है। मा, फिर पा, फिर धा, फिर ये नी, फिर इसके जस्ट बगल सा। ये बी सी हो गया तो इसके बीच में कुछ नहीं है, और ये ई एफ हो गया, इसके बीच में कुछ नहीं है। इसीलिए देखिए निशान बनाए यहाँ पे ये, ठीक है, ताकि इसके बगल आप ये कर सकते हो, और ये वाले के बगल बी और सी हो गया, ये ई और एफ हो गया। अभी मैं बजाऊँगा तो आवाज़ आ जाएगी आपको। इसको थोड़ा मतलब वीडियो नहीं आ पाई, लेकिन बजा के दिखा देते हैं आपको। सा रे गा मा पा धा नी सा। तो भी मैंने जो आपको बताया था, मैंने वही किया है। तो ठीक है, तो आज का लेक्चर हम इतना ही रखते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो ये आप नोट्स से कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो गया होगा थोड़ा बहुत, उसके बाद फिर हम बात करेंगे। ये नोट्स हो गया, फिर मैंने जो आपको बताया था सी मेजर का, जो मैंने ये बताया हुआ है आपको, जो ये सी डी ई एफ जी लिखा हुआ है, ये कैसे आ रहा है, ये आपको भी इंटरवल का एक कॉन्सेप्ट होता है, उससे आपको पता लग जाएगा। वो नेक्स्ट क्लास में हम इंटरवल के कॉन्सेप्ट रखेंगे, इंटरवल से कैसे आप मेजर्स बना सकते हैं, ये जो आता है। ओके, ठीक है, बाय बाय।